तीन ओंकार ध्यान मंत्र। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु द्वितीयोऽध्यायः। एक साथ 1 से 15 श्लोक तक, 16 से 20 लीड है। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरून्यैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदीप्तान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। कार्पण्यदोषो पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत। विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं
प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैनं भविष्यामः सर्वे वयं परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः सांस्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखमन्दिरम् सोऽमृतत्वाय कल्पते। लीड एंड फॉलो। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। अर्जुन ने शरणागति के साथ अपना शिष्यत्व प्रकट किया। 7वें श्लोक में शाधिमाम त्वं प्रपन्नम कहा और उसके बाद कृष्ण को कहा कि जो श्रेयस्कर है मेरे लिए, जो श्रेय का मार्ग है, जो मेरा कल्याण करने वाला मार्ग है, जो मुझे श्री की ओर ले जाएगा, जो मेरा धर्म है, जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरे लिए करणीय है, वह निश्चित करके तुम मुझे बता दो। इस प्रकार अपना पूरा भार कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया और जब पूरा दायित्व कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया तो उस पूरे दायित्व को लेने के बाद में कृष्ण ने जो ज्ञान योग का पूरा दर्शन, यहाँ इसे सांख्य योग कहा है, हालांकि कपिल मुनि के सांख्य दर्शन का उस प्रकार से वर्णन इन श्लोकों में नहीं है। वास्तविकता में वेदांत का जो शुद्ध अद्वैत वेदांत है, उस शुद्ध अद्वैत का प्रतिपादन इस प्रारंभ के कुछ श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर रहे हैं। उसको हमने कल देखा था कि पंडितों जैसी भाषा बोलने वाला तू
उस बात के लिए शोक कर रहा है जो शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया और जिनकी बुद्धि इतनी परिशुद्ध हो गई कि जो सत और असत का विवेक कर सकते हैं, उसे पंडित कहते हैं, उस बुद्धि को पंडा कहते हैं। और उस पंडा को धारण करने वाला जो है वो पंडित है। वह पंडित जो बीत गई, जो चली गई, उन बातों के बारे में शोक नहीं करते, और तू शोक कर रहा है। इसलिए अशोचनीय बातों के लिए तुम शोक कर रहे हो। ये शोक करने योग्य इसलिए नहीं है क्योंकि ये तुम्हारा भ्रम है कि ये चले जाएंगे या नहीं थे। वास्तविकता में ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ना ही ये राजा लोग थे, न थे, और ना ऐसा कोई समय आएगा जब हम ना होंगे। इसलिए समय की, काल की महिमा को और काल के चक्रीय होने को भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ स्पष्ट किया कि उसको समझ लेने से यह जो काल का भय है, हमें समय का जो भय है, भूत और भविष्य का जो भय है, जो भविष्य की चिंता और भूत की स्मृतियों के कारण निर्मित एक विषाद मन को घेरे रहता है और जिसके कारण वर्तमान में कर्म करने की क्षमता का ह्रास होता है, उससे दूर हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये नित्यता की बात कही है, शाश्वत सनातन बात कही है कि सदैव हम भी थे, रहेंगे भी। और फिर उसके लिए बड़ा सटीक उदाहरण दिया जो सबके अनुभव का होता है कि जिस प्रकार कुमारावस्था से यौवनावस्था में और यौवनावस्था से वृद्धावस्था में आने पर कोई रोता नहीं, सब कुछ बदल जाने के बावजूद अरे रे मेरा बचपन मर गया, इस प्रकार का कोई शोक नहीं करता। उसी प्रकार से जो धीर है, यानी जो काल को समझ सकता है, काल की गति को देख सकता है और जिसके अंदर उसके परे जाकर के प्रतीक्षा करने की क्षमता है, ऐसा जो धैर्यवान वीर पुरुष है, धीर है, वह देह के बदले जाने से, जिसको सामान्यतः हम मृत्यु कहते हैं, उसका भी शोक नहीं करता। उसको वह उतना ही सामान्य, उतना ही प्राकृतिक लगता है जितना कि कुमारावस्था से यौवनावस्था और यौवनावस्था से जरावस्था। इसको जो देख रहा है वही उस देहांतर को भी उतनी ही क्षमता से देख पाता है। क्योंकि जिन जिन बातों को की गणना की जाती है, सकती है, जिनको नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, मात्रा है जिनकी, मात्रा का अर्थ होता है क्वांटिटी, जिनकी गणना की जा सकती है, जिनका स्पर्श किया जा सकता है, जिनको छुआ जा सकता है, यानी छूना केवल हाथ से ही नहीं, यहाँ स्पर्श में सारे इंद्रियों की बात आ गई, सभी ज्ञानेंद्रियों से जिनकी अनुभूति की जा सकती है, यानी देखा, सुना, स्पर्श किया जा सकता है, चखा जा सकता है, ऐसा जो कुछ भी है, सूंघा जा सकता है, वह सब कुछ द्वंद्वात्मक है। एक तो यानी उसके दो छोर होते हैं, शीत उष्ण, सुख दुख, दो का 14वें श्लोक में संकेत दिया है, लेकिन उस संकेत से बाकी सारी बातें कह दी, मान अपमान, सुख दुख कह दिया तो सुख दुख के साथ लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, यह सब आ गए। यह सारे जितने जीवन के द्वंद्व है, दो विपरीत छोर है, ऐसा ये द्वंद्वात्मक होता है। जिस जिसकी मात्रा है, जिस जिसको स्पर्श किया जा सकता है, जो जो इंद्रिय गम्य है, जो जो भौतिक है, वह सब एक तो द्वंद्वात्मक है, दूसरा आने जाने वाला है, वह कभी ना कभी पैदा हुआ और कभी ना कभी नष्ट होगा, इसलिए उसका जन्म है, उसकी मृत्यु है। और तीसरा उसका विशेषण बताया, ये जड़ जगत की विशेषता बता रहे। तीसरा, वह सदैव बदलने वाला है, अनित्य है, परिवर्तनशील है, किसी एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता। कल हमने गंगा जी का उदाहरण लिया था और अपने शरीर का भी उदाहरण लिया था। इस क्षण हम बैठे और हमारे शरीर में हजारों कोशिकाएं मर रही है, हजारों उनका स्थान ले रही है, तो यह शरीर भी सतत प्रवाहमान है, अनित्य है, नित्य नहीं है। इसलिए इसको जान करके, क्योंकि ये द्वंद्वात्मक है, क्योंकि ये आया हुआ है तो चला ही जाएगा, और इसके अंदर ये अनित्यता, परिवर्तन है, नित्यता नहीं है, शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है, इसलिए उनकी तू तितिक्षा कर, तान तितिक्षस्व भारत। कितने प्रेम से, कितनी सुंदरता से बात को बता रहे हैं। उस शोकमग्न अर्जुन को एक मित्रवत यह बात बता रहे। अनेक तर्क भगवान श्री कृष्ण ने इसमें दिए। अभी दूसरा तर्क यहाँ पर शुरू हो रहा है। ये पहले तर्क का समापन 15वें श्लोक में वो करते हैं
किन सारी बातों से गतासून गतासूश्च से शुरू हुआ है कि ये अशोचनीय क्यों है जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो कि ये मेरे सारे दादा और मेरे सारे भ्रातुरान मातुलान और क्या 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 सारे मामा और सारे सारे लोग यहाँ पर है, बच्चे हैं, पोते हैं और दादा भी है, मेरे चाचा मामा ताऊ सारे मेरे सारे संबंधी ये सब मर जाएंगे, इनको मैं अपने हाथ से मारूंगा। अरे बाप रे, यह कहने वाले अर्जुन को वो कह रहे कि ये सारे तो अनित्य है, इनका जो बाहर दिख रहा है वो तो चला ही जाएगा। इस तर्क का समापन इस 15वें श्लोक में कर रहे हैं। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सुख दुख सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। इस प्रकार इन बाहरी परिवर्तनशील जड़ जगत की भौतिक चीजों में, द्वंद्वात्मक चीजों में, मान अपमान सुख दुख जय पराजय लाभ हानि शीत उष्ण आदि सभी प्रकार के द्वंद्वों में जो सम रहता है, जो परिवर्तित नहीं होता, जिसके अंदर उसके बदलने से भेद नहीं होता, उसके मन में विचलन नहीं आता, दोनों स्थितियों में। कल हमने नारद भक्ति सूत्र के उदाहरण से देखा था कि जितना दुख को पचाना कठिन है उससे अधिक सुख को पचाना कठिन है। मद जल्दी चढ़ता है, ईर्ष्या से भी अधिक घातक मद होता है। इसलिए हर्ष को शोक से ज्यादा हर्ष को पचाना, हजम करना, उसमें सम रहना, यह बड़ा कठिन है। इसलिए वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि राम का वर्णन इस प्रकार से करते हैं। वह कहते हैं, हमने कृष्ण का भी उदाहरण देखा कि उसने ये सारी बातचीत बोलने की शुरुआत कैसे की, प्रहसन्निव भारत, मुस्कुराते हुए बात शुरू की। यानी अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में राम का यही वर्णन आता है। वो राम के बारे में कहते हैं राम कैसा है, तो वाल्मीकि कहते हैं सदा मुस्कुराने वाला है, सदा मुस्कुराने वाला है। उसकी मुस्कुराहट पर परिस्थितियों का परिणाम नहीं होता है। परिणाम निरपेक्ष जिसकी प्रसन्नता है, जिसका रमना, जिसका आनंदित होना, रमना खेलना मस्ती आना, हम किसी बात में रम जाते हैं, हमको आनंद आता है, रुचि आती है, जिसके रमने के लिए कोई और बाह्य करण की साधन की आवश्यकता नहीं होती, वो राम है। राम शब्द का ही अर्थ है यह, जो अपने आप में ही मस्त है, इसलिए उसको आत्माराम कहते हैं, मस्त है। नारद भक्ति सूत्र में भी भक्ति के आदर्श ही बताया है, बड़ा सुंदर श्लोक है। उस श्लोक में वो कहते हैं, सब कह दिया, संतुष्टो भवति, आनंदो भवति, और अंत में वो कहते हैं आत्मारामो भवति। भक्त कैसा होता है, जो आत्माराम हो जाता है। तो राम का वो वर्णन क्या कर रहे हैं वाल्मीकि कहते हैं वो अपने आप में ही मस्त रहते हैं। उनके मस्त रहने के लिए परिस्थितियां कारण नहीं होती है, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं मुस्कुराते, अपने अंदर से क्रियात्मक उनकी मुस्कान है। और उसका उदाहरण क्या देते हैं, उसका उदाहरण देते हैं कि पिता की आज्ञा के अनुसार सारे अयोध्या की आनंद को बढ़ाते हुए राम ने राज्याभिषेक के लिए स्वीकृति प्रदान की, और रात को उनके लिए अभिषेक किया गया, उनको स्नानादि किया गया, सारे जगह से जल मंगवाए गए, उनके आमोद प्रमोद की व्यवस्था की। और जिस समय वो गए हैं रात को सोते समय, तब यह सुखी स्वप्न देख करके कि सुबह उनका और राज्याभिषेक होने वाला है, तब राम सहज मुस्कुरा रहे, हर्ष का अतिरेक नहीं है, वही सहज मुस्कान है। और सुबह कैकेयी ने बुला करके सारा नमक डाल दिया, दूध फट गया, लेकिन उसके बाद में सारी अयोध्या रो रही है, लेकिन राम मुस्कुरा रहे हैं। कौशल्या के कक्ष में जाते हैं तो राम मुस्कुराते हुए जाते हैं, वही मुस्कान। विश्वामित्र बुलाने के लिए आए तो दशरथ विचलित है, 16 साल का राम है, लेकिन 16 साल का राम मुस्कुरा रहा है। पूरे रामायण में राम की परेशानी केवल 2 ही बार में दिखी, 2 ही बार में उन्होंने अपने उस मूल आत्मा राम के स्वरूप को छोड़ा है। वो सदा मुस्कुराने वाला राम 2 ही जगह पर विचलित हुआ है। एक जब पूरे कौशल प्रदेश का दौरा करके आए और जाकर के आए, प्रवास करके आए, और प्रवास करने के बाद कौशल प्रदेश की दुर्दशा जब उन्होंने देखी, और वो जो वर्णन राम का आता है, वो वर्णन बिल्कुल ऐसा लगता है कि आज कोई टीवी चैनल आज का वर्णन कर रहा है, कैसे सरकारी अधिकारी भ्रष्ट हो गए और किस प्रकार से जनता दुखी है, पीड़ित है। जो शब्द आज हम प्रयोग करते हैं, भ्रष्टाचार, महंगाई, हिंसा, भय, आतंक, ये सब राम ने प्रयोग किए।
और उस सबको देख करके राम को विषाद हो गया, और उस विषाद से ग्रस्त होकर के जैसे अर्जुन की स्थिति है वही स्थिति राम की है। उनको भूख नहीं लग रही, उनको खाने की इच्छा नहीं होती, उनको नींद नहीं आती है, वो सदा अनमनस्क रहते हैं, अपनी सोच में डूबे रहते हैं, और सारे तीनों माताएं पिता सब परेशान। ये वर्णन आता है, ये वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी आता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में थोड़े में आता है, बड़े विस्तार से इस बात का वर्णन योग वशिष्ठ में आता है। डिप्रेशन में हैं राम जी, डिप्रेशन में हैं युवराज राम, और डिप्रेशन में है तो क्या किया, डॉक्टरों के पास भेजा, दवाई लेने के लिए किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, नहीं, किसके पास भेजा, गुरु के पास भेजा, वशिष्ठ के पास जाओ। और वशिष्ठ ने पूरा योग का अद्भुत ज्ञान राम को दिया है। वह राम और वशिष्ठ का संवाद योग वशिष्ठ है, जिसमें योग का तत्विक सिद्धांत उसमें आता है, तब राम का विषाद जाता है। जैसे गीता है वैसे ही योग वशिष्ठ है, वो भी विषाद को हटाने के लिए। और दूसरी बार जब सीता का अपहरण हुआ, उसके बाद में राम अपनी स्वाभाविक शांति और आनंद को खोकर के और विचलित होकर के लतावल्लियों से और वृक्षों से मांगे, अन्यथा सदैव सम दुख सुखम धीरम। ऐसा वो वीर जो विचलित नहीं होता, जो अपने आप में मस्त रहता है, अपने आप में प्रसन्न रहता है, कभी भी व्यथित नहीं होता। व्यथित शब्द का ही अर्थ है जो अपनी स्थिति छोड़ दे, स्थिति से विमुख हो जाए, फिसल जाए, गिर जाए, अपनी स्थिरता से, अपने मन के स्थापित होने से, अपने मन के व्यवस्थित होने से जो हटता है उसको कहते हैं व्यथित होना। स्थिति को छोड़ना, स्थापना को छोड़ना, स्थान को छोड़ना, उससे हट जाना, मार्ग से हट जाना। तो ये ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए यहां शब्द प्रयोग किया पुरुषर्षभ, जो पुरुषों में सिंह के समान है, वीर है। ऐसे अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन का विशेषण है पुरुषर्षभ। ऐसे पुरुष, हे पुरुष सिंह, ऐसे जो वीर होते हैं तू भी ऐसा ही है, ये बताने के लिए कह रहे हैं। ये पौरुष का अर्थ है, क्लिबता से शुरू किया था, ताड़ना क्लिबता से दी थी, और अब पौरुष का अर्थ बता रहे कि क्यों तेरे को क्लिब कहा, क्योंकि पौरुष ये होता है जो विचलित नहीं होता विपरीत परिस्थितियों में भी, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो। और फिर कहते हैं वही लोग केवल अमृतत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं, अमरता को देख सकते हैं, मोक्ष का बीज, मोक्ष की जिज्ञासा, जिसको मुमुक्षा कहते हैं, मोक्ष प्राप्त करने की पिपासा, इच्छा, भूख, प्यास, उसी के मन में जग सकती है जिसके अंदर वो धैर्य हो। ये प्री कंडीशन है, ये साधना के बाद पानी की चीज नहीं है, साधना शुरू करने की प्री कंडीशन है कि साधना मुमुक्षा तब आएगी जब ये धैर्य आएगा, जब ये विचलन समाप्त होगा, जब ये शांति। कल्पते सो अमृतत्वाय कल्पते, वह अमृतत्व की कल्पना कर सकता है, उसके बारे में सोच भी सकता है, उसके बारे में विचार भी कर सकता है, उसका बीज उसके अंदर आ सकता है। उस बीज के लिए जैसे बीज डालने के लिए पहले भूमि को हल चला करके तैयार करना पड़ता है, वैसे इस मनोभूमि को इस समत्व से स्थिर करना पड़ेगा, समतल करना पड़ेगा, तभी उसमें अमृतत्व का, मुमुक्षा का बीज आ सकता है। ऐसा कह करके ये ऊपर की सारी बात जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वंद्वात्मक जड़ जगत के बारे में बताया कि उससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं, उसकी तितिक्षा करो, उसको सहन करो, उसके प्रति उदासीन रहो। अब वह दूसरा तर्क का, दूसरा सांख्य का दूसरा तर्क यहां पर आ रहा है ज्ञान योग का, जिसमें वो अस्तित्व की चर्चा कर रहे हैं। जब ये सारा जड़ जगत जो क्वांटिफाइबल है, जिसकी गणना की जा सकती है, नापा तोला जा सकता है, स्पर्शात्मिका है, जिसको इंद्रिय गम्य है, वह यदि नहीं है, वह अनित्य है, तो फिर क्या है, क्या चीज? तो उसको समझाने के लिए उन्होंने बड़ा सुंदर सिद्धांत दिया। यहां पर किसी विज्ञान की, फिजिक्स की किताब में से उठा करके लाया हुआ ऐसा सिद्धांत है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत का कोई अस्तित्व नहीं और सत का कहीं अभाव नहीं। बहुत सिंपल सी बात कही। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर सत ना हो, सत से शून्य कोई स्थान हो नहीं सकता। बहुत घुमावदार लगती है, फिर आगे कह रहे हैं ये दोनों बातें जो समझ आते हैं, दोनों बातें, असत का कोई अस्तित्व नहीं ये भी समझना है और सत का कोई अभाव नहीं ये भी समझना है। ये दोनों बातें जो समझ जाता है वही तत्वदर्शी है, उसने तत्व को देख लिया, वो
किसी भी चीज के मूल में जाने की क्षमता रखता है, वह विश्लेषण कर सकता है, वो कारण तक पहुंच सकता है, सामने जो दिखता है उसके पीछे जाकर के समझना, तत्वदर्शी उसे कहते हैं। तत्व किसी भी बात का जो मूल स्वरूप है, तत् यानी सर्वनाम, वो हम कहते हैं ना, वह के लिए संस्कृत में तत् होता है। उस तत् का त्व, तत् का अंदर का निचोड़ जो समझ सकता है। उपनिषदों में या शास्त्रों में तत् हमेशा ब्रह्म के लिए उपयोग में लाते हैं, लेकिन वहां तक अभी अपन पहुंचेंगे। इसके बाद के तीनों श्लोक उसी का वर्णन कर रहे हैं, उस तत्व का ही। उस तत्वदर्शी कौन है? वह तत्वदर्शी वही है जो इन दोनों बातों को समझ लेता है। ऊपर से देखने पर लगता है ये क्या कह दिया, असत का कोई अस्तित्व नहीं होता और सत्य का कोई अभाव नहीं होता, ये दोनों इसमें क्या समझ रहे हैं? ये तो कुछ ऐसा गोल घुमावदार जलेबी लगती है, लेकिन बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। आप बताइए, कल्पना करके बताइए, सोचिए, अंधेरे की क्या परिभाषा हो? बताइए, अंधेरा किसे कहेंगे? हो सकता है क्या? संभव है क्या? संभव है क्या उजाले का अभाव? फिजिक्स कहता है 100% ब्लैक बॉडी बनना संभव नहीं। प्रकाश पूर्णतः नहीं हो, शून्य हो जाए, ऐसा 100% अंधकार संभव नहीं है। अंधकार यह केवल मात्र कल्पना है, अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। तुलनात्मक रूप से जब प्रकाश कम होता है तब उसको हम अंधकार कहते हैं। अभाव नहीं है प्रकाश का, प्रकाश का अभाव नाम की हो ही नहीं सकता। ऐसा स्थान नहीं हो सकता जहां पर प्रकाश का अभाव। 100% वैक्यूम नहीं बना पाए, 100% ब्लैक बॉडी नहीं बना पाए, असत पूरी तरह से सत का अभाव हो जाए। वैसे ही शून्य का क्या अर्थ है? शून्य की क्या परिभाषा होगी? कोई परिभाषा नहीं, इट्स एन अजम्पशन। मानना पड़ता है शून्य को, गणित चलाना इसलिए शून्य को मानना पड़ता है। शून्य हो नहीं सकता, शून्य का कोई अस्तित्व हो सकता है क्या? मैं आपको कह सकता हूं कि आप मुझे एक वस्तु दीजिए, एक पुस्तक दीजिए, एक पेन दीजिए, 2 दीजिए, 4 दीजिए, या मेरे पास 4 है उसमें से 2 ले लीजिए। मैं आपको कहता हूं 4 है मेरे पास, उसमें से 0 ले लीजिए। आप क्या करेंगे? गणित में तो हम कर लेते हैं, उस अजम्पशन को मान करके सारे गणित हम चला लेते हैं। ये जितने संगणक चल रहे हैं वो बिना शून्य के चल नहीं सकते, बाइनरी पे चलते हैं 1 और 0, इसलिए वो तो चल नहीं सकते उसके बिना। इसलिए शून्य को माने बिना, इसलिए शून्य के लिए समझना तो पड़ेगा, समझने के लिए उसको अजम्पशन मानना पड़ेगा, लेकिन वो कल्पना ही है, इसलिए वो माया है। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है, अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है, शून्य का कोई अस्तित्व नहीं है। सारा का सारा जो भी अस्तित्व है वो सत्य का ही है, प्रकाश का ही अस्तित्व है। तुलनात्मक रूप से प्रकाश की जहां कमी हो जाती है, वास्तविकता में हमारे आंखों की क्षमता देखने की सीमित है। एक विशिष्ट रेंज के अंदर, एक विशिष्ट सीमा के अंदर हम देख सकते हैं। कुछ प्राणी है जो उससे परे देख सकते हैं, इसलिए वो इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, ये स्पेक्ट्रम्स की बात की जाती है जो सप्त रंगों के परे के है, जो हमको दिखाई देने वाले प्रकाश के परे के, उससे सूक्ष्म या उससे विस्तृत, इस प्रकार का प्रकाश भी अस्तित्व में है। फिजिक्स ने पता किया, मतलब मैं कोई बहुत गूढ़ अध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूं, भौतिक विज्ञान की बात। और कुछ प्राणी होते हैं जो उसको देख भी सकते हैं। हम ही थोड़ा सा अंधकार हो जाने के बाद थोड़ी देर बाद हमारी आंखें एडजस्ट हो जाती है, उसमें भी हमको प्रकाश दिखाई देता है। और जिनको काल कोठरी में डाल देते हैं, वो काल कोठरी में रहने वाले लोग धूप अंधकार में भी देखने की क्षमता उनकी आंखों में हो जाती है। इसलिए अंधकार ये केवल एक रिलेटिव, एक केवल तुलनात्मक स्थिति है। अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं। असत उसी प्रकार से है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए ये जितनी भी नित्य चीजें अभी तक अपन जिसकी बात कर रहे हैं, वो उसका वास्तविकता में कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसके अंदर 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 जाते जाएंगे तो हम पाएंगे अरे क्या है। अभी अमेरिका से एक हमारे मित्र आए थे, फिजिक्स के बहुत बड़े पीएचडी किए फिजिक्स में, सुपर कंडक्टिविटी में उनकी
काम है और अभी बोइंग में काम करते हैं रिसर्च डिपार्टमेंट में। उनके साथ ऐसे ही स्वाध्याय चल रहा था, किसी की मृत्यु हुई थी, उनके ससुर जी की मृत्यु हुई थी, वहां पर आए थे। तो इसलिए उसके बाद में मृत्यु के बारे में, जीवात्मा आदि के बारे में स्वाध्याय की और चर्चा चल रही थी। तो वो फिजिक्स के छात्र होने के नाते सारी बात को फिजिक्स के रूप में समझ सकते हैं। तो ये शरीर का अस्तित्व और उसको लेकर के बात चल रही थी। तो हमने कहा तुम्हारा फिजिक्स क्या कहता है, ये क्या है? तो ये सारे अणु परमाणु है। मैंने कहा और अणु परमाणु से अंदर चले जाओ तो क्या होगा? तो बोले वो अणु की रचना तो देख ली फिजिक्स ने। क्या देख ली अणु की रचना? कि उसके अंदर एक केंद्र होता है, उस केंद्र के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन और उसके बीच में क्या होता है? फिर उसके बीच में तो खाली जगह होती है। तो मैंने कहा ये तुम्हारा शरीर ठोस है या खाली जगह है? तो ये तो ठोस है। मैंने कहा कैसे ठोस है? जरा कल्पना करके देखो तो इसको छोटा 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 करते जाओ और इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या दिखेगा? जैसे हमको आकाशगंगा दिखाई देती है वैसा शरीर दिखाई देगा, क्योंकि अनेक इलेक्ट्रॉन ऐसे गति से घूम रहे हैं और उसके बीच में खाली जगह है। इसलिए सारे जगत में जिसको हम ठोस कहते हैं उसके अंदर भी उन्होंने बोलते समय कहा अरे हाँ ये तो बात सही है। वो फिजिक्स के विद्यार्थी बड़े पीएचडी किए हुए, वो कह रहे 99% तो खाली जगह है, स्पेस है। मैंने कहा 99%? उसने और थोड़ा सोच के कहा नहीं 99.99%। मैंने कहा 99.99%? तो वो और सोचने लगे 99.999999। मैंने कहा रुको मत, ये 100% खाली जगह ही है। जो दिखता है वो केवल भ्रम है, क्योंकि ये असत है, इसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। और उसके साथ ही जो चेतना है, जो ऊर्जा है, जो चैतन्य है, उसका कोई अभाव भी नहीं है, सत्य का कोई अभाव भी नहीं है। उसी से भावित होने के कारण यह दृश्यमान है, वही उसको धारण करता है। सोने के इलेक्ट्रॉन में और मिट्टी के इलेक्ट्रॉन में क्या फर्क है? उसका तो गुण वही, इलेक्ट्रॉन का तो गुण वही है, वही निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वही उसी प्रकार से उसकी ऊर्जा है। वही ऊर्जा सोने का रूप ले रही, वही ऊर्जा मिट्टी का रूप ले रही है। तोड़ते 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 विखंडित करते जाओगे तो पता चलेगा कि कुछ नहीं, सब एक ही। इसलिए तत्वदर्शी उसको कहा गया। तत्वदर्शी वो है जो तोड़ते 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 बिल्कुल जड़ में पहुंच जाता है और जड़ में जाकर के देखता है तो देखता है ये सब एक ही है, ये सब अलग अलग है ही नहीं, ये सारा केवल सत ही है जो अपने आप को प्रकट कर रहा है। वास्तविकता में सत का अर्थ ही, सत शब्द जो है वो संस्कृत में उसका अर्थ ही होना, जो है वो सत, वही केवल मात्र है। उसी को ब्रह्म, उसी को आत्म तत्व, उसी को सच्चिदानंद अनेक नामों से कहा गया। नाम उसको कुछ भी दो, नाम देने की जरूरत भी नहीं, लेकिन उसी का अस्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये दोनों जो जानता है वही केवल तत्वदर्शी है। और वो जो सत है, जिसका स्वरूप है, जिसका अस्तित्व है, जिसको देखना तत्वदर्शन है, जिसको देखने के लिए जीवन है, जिस मुमुक्षा का जागरण किया हमने मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय से ऊपर उठ करके उस द्वंद्व से सम बन करके, वह मुमुक्षा इसको पाने की, किसको पाने की? इस सारे परिवर्तन के पीछे, इस सारे अनित्य जगत के पीछे काम करने वाला जो अपरिवर्तनीय है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो बदलता नहीं, जिसके न बदलने के कारण सारे बदलाव दिखाई देते हैं। यदि वो भी बदलने लग जाए तो कुछ दिखेगा ही नहीं। वो जो सत है या ब्रह्म है, कुछ भी उसको नाम दे दो, भगवान श्री कृष्ण ने उसके लिए देही, शरीरी, आगे आएगा शब्द शरीरी, यही शब्द प्रयोग किया, आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया। उसको जानना है वो कैसा है, अगले श्लोक में बता रहे, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। उस अविनाशी को जान, अविनाशी तु तद्विद्धि, जान उसको, समझ उसको, समझ उसके साथ एकाकार हो। किसको? ये न सर्वम इदम ततम, जिसके कारण ये सब कुछ है। जो कुछ भी है वो जिसके कारण है, उसको तू समझ, क्योंकि तब तेरे समझ में आएगा कि उस अविनाशी का, जिसका कोई नाश नहीं हो सकता, उसके लिए दूसरा शब्द प्रयोग किया अगले श्लोक में, दूसरा विशेषण,
मैंने कहा ना, भगवान ने कोई संज्ञा का प्रयोग ही नहीं किया, ना ब्रह्म का प्रयोग किया है ना आत्मा का प्रयोग किया है। भगवान श्री कृष्ण ने नहीं किया, अर्थ बताने वालों ने किया, शंकराचार्य ने किया, व्याख्या करने वाले सब ने किया, व्यास ने किया, श्रीधर ने किया, चिन्मय आनंद जी ने किया, सब ने किया। कृष्ण ने नहीं किया कहीं पर भी आत्मा शब्द का प्रयोग। उन्होंने सब जगह पर उसको विशेषणों से ही बताया। अविनाशी एक विशेषण आया, जिसका विनाश नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता। ऊपर देखा ना, सत्य जिसका अभाव नहीं, जिसका कहीं अभाव नहीं है, जो सर्वत्र है, सर्वत्र विद्यमान है, वो अविनाशी। उसको जान, उसको समझ, उसके साथ एकाकार हो। ये बदलने वाले के अंदर मत उलझ। सामने जो दिख रहा है, जिनको मारने से तू डर रहा है, जिनको मारने से तेरे को दुखी हो रहा है, शोक हो रहा है, जो मर जाएंगे बोल करके, उसके पीछे के तत्व को देख ले तो पता चल जाएगा कि ये तो मर ही नहीं सकता, ये तो अमर है। और उसको जान। उसके लिए दूसरा विशेषण प्रयोग किया, अव्यय। विनाशम विनाशम अव्ययस्य, अस्य अव्ययस्य विनाशम न कश्चित कर्तुम अर्हति। कोई कर नहीं सकता। क्या कर नहीं सकता? अस्य अव्ययस्य विनाशम, इस अव्यय का विनाश कोई कर नहीं सकता। ये जो अविनाशी है, जो न बदलने वाला है, वो अव्यय है। अव्यय मतलब जिसका कभी व्यय नहीं होता, जिसके अंदर कोई कभी नहीं आती। अभी इतना था फिर रखे रखे कम हो गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा जो अव्यय है वह सत, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। तू विनाश से डर रहा है ना कि मेरे ये सारे मर जाएंगे, मेरे सारे पितामह, भाई, बंधु, ये सारे शाला संबंधिनस्तता, अंत में साले का नाम लिया है, शाला संबंधिनस्तता, ये सब मर जाएंगे, ऐसा कह रहा है ना तू। उनका, अरे वो मरेंगे ही नहीं, उनका विनाश कोई कर ही नहीं सकता। जो अव्यय है उसका विनाश करने की क्षमता ही नहीं, तो तू कैसे कर सकता है? क्योंकि इस नष्ट होने वाले अंतवंत इमे देहा, जिसका अंत होने वाला है, अंतवंत, अंतवान, अंत होना जिसका स्वभाव है, जिसका विशेष है, ऐसे देह में ऊपर बताए अनुसार नित्य से उक्ताः शरीरिणः, इस देह के अंदर रहने वाला जो शरीरी है, जो नित्य है, जो कभी नहीं बदलता, देही, ऊपर में जिसका देही शब्द प्रयोग किया था, अब दूसरा प्रयोग किया शरीरिणः। वह कैसा है? इस अंतवान शरीर में रहने वाला वो देही, इसको धारण करने वाला, जो कल अपन ने देखा था, जिसने उस सारे परिवर्तन को देखा है, कुमारावस्था, यौवनावस्था, जरावस्था जो भी आ रही है, उसको देखने वाला जो अपरिवर्तनशील है, वह जो देही है, जिसको सामान्य भाषा में हम आत्मा कहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने फिर विशेषण ही प्रयोग किया, शरीरिणः। वह शरीरी, वह कैसा है? अनाशिनो अप्रमेयः, उसका नाश भी नहीं होता और वह अप्रमेय है। अप्रमेय का मतलब क्या? जिसको आप सिद्ध नहीं कर सकते तर्क के द्वारा। प्रमेय यानी जिसको प्रमाण के द्वारा साबित किया जा सकता है, उसको कहा जाता है प्रमेय। या फिर दर्शन शास्त्र की बड़ी विशुद्ध टेक्निकल भाषा, प्रमेय। अप्रमेय जिसको किसी और का उदाहरण देकर के साबित नहीं किया जा सकता, वह है अप्रमेय। जो स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं सिद्ध है, उसको किसी और उपमा से नहीं बताया जा सकता, उसे कहते हैं अप्रमेय। हमारे दर्शन शास्त्र में 3 प्रकार के प्रमाण बताए गए, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। 3 प्रकार के प्रमाण बताए गए। किसी बात को सिद्ध करने के लिए 3 प्रमाण हैं। पहला प्रमाण का प्रत्यक्ष प्रमाण, आपको सामने दिखाई दे रहा है तो प्रत्यक्ष है, देख लिया मैंने, अपने इंद्रियों से समझ लिया, अपने इंद्रियों से देख रहा हूं तो प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष अनुभूति जिसकी होती है वो प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। तो मैंने कह दिया, अरे मैंने देखा अपनी आंखों से आग लगी है, तो आग है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तुम भी देख लो, आग है, दिख गई तुमको, हाँ आग है। प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है, अप्रत्यक्ष है, परोक्ष है, छुपा हुआ है, ढका हुआ है। तो कैसे पता चलेगा? अनुमान से पता कर लो। धुआं है तो आग तो होगी,
यथा धूम्र तथा वन्नी, जहां धुआं होगा वहां आग तो होगी। इसलिए मुझे आग तो नहीं दिख रही लेकिन धुआं दिख रहा है, तो उससे मैं अनुमान लगा लेता हूं कि हां आग भी होगी। ये दूसरा प्रमाण का। लेकिन इस सबसे ऊपर का प्रमाण बताया कि इस दोनों में तुम गड़बड़ी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा तो थोड़ा सा दृष्टि सीमित भी है, इसलिए प्रत्यक्ष में भी गड़बड़ हो सकती है। उसके लिए उपनिषदों में दो प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे गलत हो सकता है। तो एक उदाहरण दिया जाता है, रज्वाम भुजंगमैव, रस्सी पड़ी है और अंधेरे में सुबह उठ करके घर से बाहर निकला, बाहर रस्सी पड़ी है लेकिन अंधेरे में उस रस्सी के अंदर सांप दिखाई देता है और डर जाता है, भय होता है। रस्सी में सांप देखने वाली स्थिति, कहते जगत को भी वैसा ही देख रहे हैं। एक उदाहरण ये देते हैं। और दूसरा उदाहरण देते हैं, मृग मरीचिका का उदाहरण देते हैं कि आप जब जा रहे हो रेगिस्तान के अंदर, तब वहां प्यास लग जाती है और आपको पानी दिखाई देता है। पानी है नहीं, रेत है, लेकिन पानी दिखाई देता है। आप अपनी कल्पना से उसको भावित कर देते हो। और तीसरा उदाहरण देते हैं स्वप्न का, कि स्वप्न के अंदर बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, लेकिन जैसे नींद खुलती है वैसे स्वप्न चला जाता है। इसलिए कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण भी गड़बड़ हो सकता है, अनुमान प्रमाण भी गड़बड़ हो सकता है, लेकिन कहा कि आगम प्रमाण गड़बड़ नहीं हो सकता, क्योंकि आगम है शास्त्र, मंत्र दृष्टा, सत्य दृष्टा, ऋषियों द्वारा तत्वदर्शिन, उस उभय को देखने वाले तत्वदर्शियों के द्वारा बताई गई जो बात है वो प्रमाण अंतिम प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। किंतु इन तीनों प्रमाणों के द्वारा भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता जो इस सारे अपरिवर्तन के अंदर है, क्योंकि इसके कारण वो है, ये कारणों का भी कारण है। इसलिए किसी बात को सिद्ध करने के लिए कारण बताया जाता है, कारण बताने से हम परिणाम की सिद्धि हो जाती है। हम किसी भी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि उसने ऐसा मुझे क्यों कहा, तो हम उसके अंदर जाते हैं कि क्यों कहा, उसका कारण क्या हुआ, वो गुस्सा क्यों है तो क्या कारण है, वो उदास क्यों है तो क्या कारण है, वो खुश है, अरे आज बहुत मुस्कुरा रहा था, क्या बात है, उसमें भी दिक्कत है कि ज्यादा क्यों मुस्कुरा रहा था, कारण। लेकिन कारणों के कारणों के कारणों के कारण में जब जाएंगे तब जो बच जाता है वो वह अविनाशी है, इसलिए वह अप्रमेय भी है। उसको तू जान ले और उसको जान करके युद्ध कर। आकर के वापस बात कहां पर आ गई, तस्मात् युद्धस्व, इसलिए युद्ध कर। उन सबको जान ले तो अब वो तो सामने जो दिख रहा है वो तो देह है, वो तो मात्रा स्पर्शास्तु है, उसको छुआ भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है, क्वांटिफाई भी किया जा सकता है। 5 फुट 8.5 इंच का है और 90 किलो का है, नापा तोला जा सकता है, मात्रा स्पर्शास्तु है। मात्रा स्पर्शास्तु है तो फिर ये अनित्य है, अनित्य है तो मरने वाला है, आज नहीं तो कल मरेगा, तो इसलिए उसके मरने का शोक मत कर, युद्ध कर। क्यों युद्ध कर, उस अविनाशी को जान और युद्ध कर। युद्ध कर, यह भगवद गीता की टेक है, टेक है पूरी। सारा इतना बड़ा दर्शन बता दिया, इतना अद्भुत आध्यात्मिक दर्शन बता दिया, और उस दर्शन बता करके क्या कहा, अब तूने इतना सब कुछ जान लिया, जाकर के गुफा में बैठ करके उस अविनाशी को जान। नहीं, अविनाशी तू तद्विद्धि, उसके लिए क्या कर, युद्ध कर। युद्ध करेगा तो जानेगा, कर्म किए बिना नहीं जान सकता। जिस श्लोक की शुरुआत अविनाशी तू तद्विद्धि हो रही है, उसका अंत तस्मात् युद्धस्व से हो रहा है। यह भगवद गीता है। इसका अध्यात्म पलायन नहीं सिखाता, दर्शन पलायन, हिंदू दर्शन पलायन सिखाते ही नहीं। हमने अर्थ का अनर्थ कर दिया और अर्थ का अनर्थ करके कह दिया कि आध्यात्मिक व्यक्ति लड़ नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वास्तविकता में आध्यात्मिक व्यक्ति ही लड़ सकता है, जिसने अपना अध्ययन कर लिया, अपने सत्य को जान लिया, वही युद्ध भूमि में, रणभूमि में, जीवन में, कर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, वही युद्धस्व, युद्धस्व। बार 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 कृष्ण कहेंगे, बार बार कहेंगे, उत्तिष्ठ और युद्धस्व, दो शब्द भगवान श्री कृष्ण ने बार बार कहे। अर्जुन को कहे, और हम सब लोग चूंकि अर्जुन की भूमिका से गीता को पढ़ रहे तो हमको कह रहे युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो, कर्म करो, जुट जाओ, लग जाओ। इसको जानते हुए लग जाओ कि ये देह तो अंतवान है, लेकिन इस देह को धारण करने वाला जो है वह कभी मर नहीं सकता। इसलिए अब इस तर्क का ही आगे दूसरा तर्क आ गया कि अविनाशी है। अभी उसी तर्क को देकर के इतना सुंदर अद्भुत मनोविज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने बताया। दुनिया का सबसे अद्भुत साइकोलॉजिस्ट कोई होगा तो वो भगवान श्री कृष्ण है।
सबसे अद्भुत, इतना अद्भुत थे कि कितना एक में से एक कैसी बात निकलते जा रही। अगले श्लोक में कहते हैं, यह एनम वेत्ति हंतारम यंशैनम मन्यते हदम उभो तो न विजानी। तो दोनों मूर्ख है। कौन दोनों मूर्ख है? जो ये मानते हैं कि ये मरेगा और जो ये मानते हैं कि मैं इसको मारने वाला हूं। मरेगा मानने वाला भी और मार रहा हूं ये मानने वाला भी। कर्ता का आगे आगे एक जगह पर उन्होंने मूढ़ कर्ता हम इति मन्यते, यह भी कहा है। ऐसा मूर्ख होता है जो कहता है कि मैं ही कर रहा हूं, यह भी कहा है। तो यही बात यहां पर कही, मैं मार रहा हूं और कोई मर रहा है, उभौ तौ न विजानी। तो दोनों नहीं जानते, दोनों ये बात को नहीं जानते। इसलिए तू इस बात से दुखी हो रहा है। एक तो क्या कहा था अर्जुन ने पहले आता है, अहो बतम हत पापम कर तुम व्यवस्थिता वयम। इसलिए एक तो तू ये मान रहा है कि मैं इनको मार रहा हूं, तो तेरा ये जो मैं है कि मारने वाला मैं हूं, ये भी गड़बड़ है। और दूसरा ये भी गड़बड़ है कि वो मर रहा है, मर ही नहीं रहा। अविनाशी, अविनाशी तो तद्भुति, विनाश हो ही नहीं सकता। विनाश किसका हो रहा है? उस देह का हो रहा है जो देह अपने आप में अंतवान है, अंतवंत है, उसका अंत होने वाला। तू नहीं मारेगा तो भी मरेगा ही एक दिन, अमर तो है नहीं, इसलिए वो तो मरने वाला है। और जो अमर है वो मरेगा ही नहीं, तो तू मार नहीं सकता। इस प्रकार से उसको पूरी गठान में डाल करके कि ये तेरी दूसरी मूर्खता है। उभौ तो न विजानी, तो दोनों मूर्ख है। क्योंकि नायम हंति न हन्यते, सत्य क्या है? न कोई मरता है न कोई मारता है। इस सत्य को तू समझ, इस सत्य को समझ। और फिर बात वही, किसने समझ? ताकि युद्ध कर, युद्ध स्व तस्मात युद्ध स्व। इस सत्य को समझ। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने उसको और विस्तार से और बड़े सुंदर तरीके से बताया। अगले श्लोक में, 20वें श्लोक में, जिसको दर्शन में अस्तित्व के 6 विकारों के रूप में जाना जाता है, उन 6 विकारों का संबंध देते। जायते न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। ये जो जड़ जगत है, ये जो अंतवंत चीजें हैं, जो मात्रा स्पर्शास्तु है, जो द्वंद्वात्मिका है, जो अनित्य है, उनका कैसे स्वरूप है? तो उनको कहा कि इस प्रकृति के जो आत्म तत्व से या पुरुष तत्व से या ब्रह्म से अलग जो कुछ भी प्रकट हुआ है, जिसको आदि शंकराचार्य माया कह रहे, या जो कुछ भी है, आप देख लीजिए, कोई भी ये पुस्तक है, ये घड़ी है, हम हैं, क्या क्या होता है इसमें? तो वो कहते हैं 6 विकार है अस्तित्व के। पहला विकार है जन्म, जायते, ये पैदा होते हैं, पहले नहीं थे पैदा हो गए, यानी समय के अंदर उनका जन्म होता है। दूसरा विकार है वृद्धि होती है, जन्म होने के बाद बढ़ते हैं। तीसरा विकार है बने रहते, भूयः, बने रहते हैं। चौथा विकार है उनका व्यय होता है। पांचवा विकार है उनके अंदर विकृति आती है, परिवर्तन होता है, वृद्धि भी होती है, घटता भी है, बढ़ता भी है, घटता भी है, बना रहता है, मतलब कुछ दिन बिना घटे बिना बढ़े स्थिर भी रह जाता है, वह भी विकार है। बने रहना भी, जन्म होना, वृद्धि होना, बने रहना, क्षय होना, परिवर्तित होना, एक रूप से दूसरा रूप। कागज, कागज का फिर पुस्तक थोड़े दिनों बाद उसको उदय खा जाएगी, तो उसके बाद और कचरा, करते करते रूप परिवर्तित भी हो जाता है। और अंतिम छठा विकार मरता है। ये 6 के 6 विकार, जिसमें नहीं है वह अविनाशी है, वह वास्तविकता में सत्य है, वह इस सबसे परे है। ये तो क्या नहीं होता वो बता दिया, जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया। 5 आए, लेकिन उसमें छठा भी मान लेना चाहिए। जब 5 बताए तो 6 विकार बता रहे, छंद में नहीं आ रहा था, इसलिए छठे को नहीं स्थान दिया, लेकिन 6 के 6 ये 6 विकार अस्तित्व के भारतीय दर्शन कहता है। वो 6 विकार उसमें नहीं है। फिर वो है कैसा? तो उसके फिर विशेषण बताए, फिर कोई नाम नहीं, सारे विशेषण है। अजो, अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता, नित्य है, परिवर्तित नहीं होता, रूपांतरित नहीं होता, नित्य है, शाश्वत है, समय के साथ नहीं बदलता, पास्ट फ्यूचर उसके ऊपर लागू ही नहीं होता, सदा वर्तमान में रहता है, सदैव शाश्वत है,
पुराणों बता करके ये भी बता दिया कि उसमें वृद्धि और घट ये भी नहीं होता, ये सदैव पूरा हमेशा के लिए वैसा ही रहने वाला है, ऐसा है। और वो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मर जाने से वो मरता नहीं है। इसलिए दुख किस लिए कर रहा है तू? जो मरने वाला है उसके लिए दुख कर रहा है। और इसलिए इस तर्क को यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने 21वें श्लोक में पूर्ण किया है। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम, उसको जान ले। वेद किसको? वेद अविनाशिनम, इस अविनाशी नित्य अजम अव्ययम, ये सारे विशेषण बता दिए ब्रह्म तत्व के। आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को, पुरुष को, सत कहो, नाम कुछ भी दे दो, लेकिन जो इस शरीर को धारण करने वाला है उस देही का क्या स्वरूप है जिसको कोई मार नहीं सकता, उसको जान। वेद का मतलब होता है जानना। वेद शब्द हम ऋग्वेद यजुर्वेद इसके रूप में देखते हैं, लेकिन जब उसको आज्ञा के रूप में, क्रिया के रूप में प्रयोग में किया जाता है तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त कर, जान ले, अनुभव कर ले, साक्षात्कार कर ले, जान ले, अच्छी तरह से समझ ले, केवल तर्क के आधार पर नहीं। किसको जान ले? अविनाशी, नित्य, अजम, अव्ययम, ऐसा जो है जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसका कभी व्यय नहीं होता, जो हमेशा नित्य रहता है, बिना परिवर्तन के रहता है, अविनाशी है। और उसको जान लेने के बाद में फिर मुझे बता भैया, कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंति कम। अब बता कौन मारता है और कौन मरता है? कम घातयति कौन मारता है, हंति कम मरता कौन है? जब तू इसको जान लेगा तब बता। यहां पर यह प्रश्नवाचक नहीं है, यहां पर यह नकारात्मक है। यहां पर जब कम घातयति हंति कम कह रहे, इसका मतलब यह कह रहे कि कोई मरता भी नहीं और मारता भी नहीं। इसलिए दुख किसके लिए कर रहा है? दो बातों का दुख है। एक तो दुख यह है कि वो मर जाएंगे, तो मर जाएगा का दुख मत कर, क्योंकि मरता ही नहीं है। फिर मर जाएंगे का दुख नहीं कर, उसके लिए यह भी बताया मरने तो वाला ही है, जिसके लिए दुख कर रहा है वो शरीर तो एक दिन मरने ही वाला है। तो फिर अर्जुन कहेगा कि नहीं, वो बीमारी से मर जाए, टाइफाइड से मर जाए, कैंसर से मर जाए, कोई बात नहीं, मेरे बाणों से तो नहीं मरे। तो फिर बताया मारने वाला भी तू नहीं है, ये तर्क नहीं दे सके। इसलिए उसको कहा चलो मरने वाले तो कल मरे, लेकिन आज मेरे हाथ से तो ना मरे। तो उसको कह दिया कि तू मारने वाला भी नहीं है। कम घातयति हंति कम, कहीं जगह नहीं छोड़ी भागने की। पूरी तरह से घेर के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बात समझाई है कि मरने वाले तो वो है ही नहीं, अमर है। जो मरने वाला शरीर है वो तो मरेगा ही, तू नहीं मारेगा तब भी। और जो अमर है वो तो अमर ही रहेगा। और दूसरी बात, तू मार ही नहीं सकता, इसलिए इस बात के पाप से डर मत कि मुझे पाप लगेगा। ये समझ ले कि तुझे कोई पाप नहीं लग सकता, क्योंकि तू मारने वाला है नहीं। या फिर होता क्या है वास्तविकता में? यदि कोई मारने वाला नहीं, कोई मरने वाला नहीं है, तो होता क्या है? मृत्यु तो हमारे सामने होती हुई दिखाई देती है। यक्ष प्रश्न में जो महाभारत में प्रसंग आता है, जिस समय 4 पांडव यह पानी पीकर के मूर्छित हो जाते हैं और वहां यक्ष है, उस यक्ष की अनुमति लिए बिना पानी पीते, इसलिए मूर्छित हो जाते। और फिर युधिष्ठिर जाता है, हमने कथा सुनी है, और वहां पर वह यक्ष कहता है कि मैं प्रश्न पूछूंगा, उसके तुम उत्तर दो। 76 प्रश्न पूछे हैं यक्ष ने, और 76 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं धर्मराज युधिष्ठिर ने। बहुत सारे प्रश्न हैं, क्या बड़े सुंदर, बड़े अद्भुत प्रश्न है वो। 76 प्रश्न और उसके उत्तर यदि हम पढ़ ले तो भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी क्विज है वो। उस क्विज को जान लेने से भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन का बहुत बड़ा ज्ञान होता है। लेकिन उसमें एक प्रश्न है जो बड़ा फेमस है। वह प्रश्न है कि वो पूछता है यक्ष, किम तद आश्चर्यम, दुनिया में आश्चर्य करने लायक क्या है? और धर्मराज युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि जब लाखों लोग तुम्हारे सामने रोज के रोज मरते हैं, तुम अपने कंधे पर लेकर के रामनाथ सत्य करके ले जाते हो और तुम आंखों के सामने जलाते हो, उसके बावजूद ले जाने वाले सब अपने आप को अमर समझते हैं। प्रतिदिनम यमालय गच्छति, हजारों लोग प्रतिदिन यमालय जाते हैं, उसके बावजूद पीछे रहने वाला अपने आप को अमर समझता है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर ने कह दिया और यक्ष ने मान लिया और उनके सारे भाइयों को जीवित भी कर दिया।
लेकिन स्वामी विवेकानंद नहीं माने। स्वामी विवेकानंद ने लंदन में एक भाषण दिया, उसका विषय था लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद का जीवन। और इस भाषण का शुरुआत उन्होंने यक्ष प्रश्न की इस कहानी से किया। बड़ी सुंदर तरीके से स्वामी विवेकानंद कहानी बताने में बड़े माहिर थे। ही वॉज अ मास्टर स्टोरी टेलर। उनकी कहानियां सुनने के पीछे लोग पागल रहते थे। शिकागो की धर्मसभा में जब किसी और धर्म के भाषण देने वालों से श्रोता बोर होकर के उठने लगते थे तो संचालक आकर के बताता था, अभी आप रुकिए, इनके भाषण के बाद स्वामी जी एक कहानी बताने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद की कहानी सुनने के लिए 3-3 घंटे बोरिंग भाषण लोग सुनते थे। इतनी उनके कहानियों का चस्का था वहां के लोगों को। ही वॉज अ मास्टर स्टोरी टेलर। ये कहानी बताई उन्होंने लंदन वालों को, और कहानी बता करके फिर कहा, लेकिन मैंने जब ये कहानी पढ़ी, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मैंने जब ये कहानी पढ़ी तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसमें आश्चर्य की बात क्या है। देखिए स्वामी जी कह रहे हैं, रोज हजारों लोगों को मरता हुआ देखने के बाद भी व्यक्ति अपने आप को अमर समझता है, इसमें आश्चर्य क्या है? स्वामी जी कह रहे हैं, क्योंकि हम में से प्रत्येक का वास्तविक स्वरूप वही अमृतत्व, आनंद, सच्चिदानंद, नित्य अविनाशी तत्व है, तो उसका भान यदि हमको रहता है तो इसमें गलत क्या है? इसका अर्थ यह नहीं कि अध्यात्म किसी दूर की कौड़ी है और किसी बहुत बड़ी साधना करने वाले लंबे चौड़े और दाढ़ी बढ़ा ले और जटा बढ़ा ले और जंगल में जाकर के तो ही उसको प्राप्ति नहीं। ये प्रतिदिन हमको अनुभव होता है, प्रतिदिन हर क्षण हम इस अविनाशी को अनुभव करते हैं। वास्तविकता में उस अविनाशी का यदि भान हमको नहीं रहे तो एक क्षण जीवित नहीं रह पाएंगे, एक पग आगे नहीं डाल सकेंगे, एक कर्म नहीं कर सकेंगे। यदि कोई भी कर्म हम उसका नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं और उसके बाद में उसको क्रियान्वयन करते हैं और उसके बाद में उसका पुनरावलोकन करते हैं, सिंहावलोकन करते हैं, यदि ये 3 कर्म के ये 3 अंग है ना, 3 हम करते हैं काल के अंदर में। एक तो नियोजन करते हैं, कल मैं ऐसा करूंगा, अभी 10 मिनट बाद ऐसा करूंगा, घंटे भर बाद ऐसा करूंगा। नियोजन करते, क्रियान्वयन करते और फिर पीछे मुड़ करके अवलोकन करते, ठीक ठाक हुआ नहीं, अगली बार और ज्यादा अच्छा कैसे कर सके। ये तीनों हम कर सकते हैं क्योंकि हमको अपने अमर होने का भान है, हर क्षण भान है। केवल उसको साक्षात करना है। भान तो है, भान उन चीजों का होता है जो होती है हमारे पास लेकिन हम उसको देखते नहीं, होती है लेकिन देखते नहीं। बहुत सिंपल। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम क्या है? हमको लगता है कि श्वास को ऊपर नीचे करना प्राणायाम है। वास्तविकता में श्वास को ऊपर नीचे करना प्राणायाम नहीं है। प्राण वह शक्ति है जो हमारे अंदर विद्यमान है लेकिन जिसका हमको भान नहीं है, जिसको हम देखते नहीं है, जिसका हम साक्षात नहीं करते, उसका साक्षात करना प्राणायाम है वास्तविकता में। तो उसको करने के लिए वो तो सर्वत्र व्यापी है, सारी क्रिया उसी प्राण से हो रही, लेकिन पकड़ में कैसे आएगी? तो हमारे ऋषियों ने कहा, प्रश्नोपनिषद में बड़ा सुंदर वर्णन आता है इस प्राणायाम का, छांदोग्य में भी आता है, लेकिन ये वाली जो प्रक्रिया ये प्रश्नोपनिषद में आती है। वो कहते हैं ऋषियों ने समझा बात को, ऋषियों ने देखा शरीर को, उन्होंने कहा इस शरीर में 2 प्रकार की क्रिया होती है। एक क्रिया होती है जो ऐच्छिक होती है और दूसरी क्रिया होती है जो अनैच्छिक होती है। मैं बोल रहा हूं, तय करके बोल रहा हूं, हाथ ऊपर कर रहा हूं, मेरा कंट्रोल है, ऐच्छिक क्रिया है, लेकिन मेरा हृदय धड़क रहा है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं। मेरा पाचन तंत्र चल रहा है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं। मेरा यकृत काम कर रहा है, मेरे गुर्दे, मेरी किडनी काम कर रही है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं। अनैच्छिक क्रिया है। वास्तविकता में मजेदार बात ऐसी है, जितने इंपॉर्टेंट काम है सब अनैच्छिक है। भगवान ने उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखा है। फालतू के काम हमको दिए, बकबक करना जैसे, क्योंकि भगवान को पता है कि हम लोग इतने बिजी रहेंगे, एक आध दिन भूल जाएंगे दिल को धड़काना। तो उन्होंने कहा वो मैं धड़काता रहूंगा, तू अपना बाकी के फालतू के काम जगत में करता रहे। ऋषियों ने कहा लेकिन ये चलेगा नहीं, ये कंट्रोल दूसरे के हाथ में क्यों रहेगा, हम इसका कंट्रोल लेंगे, अनैच्छिक क्रियाओं का भी कंट्रोल हम लेंगे। तो उन्होंने कहा ये कंट्रोल कैसे होता है? बोले प्राण से होता है, तो प्राण तत्व को पकड़ेंगे। तो उसके लिए उनको पकड़ में आई कि इस शारीरिक क्रियाओं में एक क्रिया ऐसी है जो चाहे तो अनैच्छिक भी हो सकती है और चाहे तो ऐच्छिक भी हो सकती है। वो क्रिया श्वसन की क्रिया है। अभी आप बैठे, आपको पता नहीं और श्वास चल रही है, अनैच्छिक, लेकिन आप चाहो तो गहरी श्वास ले सकते हो, ऐच्छिक। बोले इसको यदि पकड़ लेंगे तो उस प्राण को पकड़ लेंगे जो दोनों के पीछे, ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों के पीछे। इसलिए प्राणायाम में नाक पकड़ते हैं। नाक पकड़ना प्राणायाम नहीं है। वैसे ही
हमको उस तत्व को पकड़ना जो है, श्वास हम बिना जाने भी चलती रहती है, वैसे उस अमर तत्व का भान भी बिना जाने रहता ही है। उसको जान करके जैसे श्वास लेते हैं वैसे जान करके उसका साक्षात करना, यह अध्यात्म है। और वो जब करने लगते तो हमारा कर्म बड़ा मजेदार हो जाता है, आनंददायी हो जाता है, रसवान हो जाता है, रसमय हो जाता है, मस्ती आती है उसमें, फिर आनंद आता है, मद मस्त फकीरी में फिर काम करता है आदमी। वो मदनलाल धिंगरा की स्थिति थी, इसलिए फिर वो जेल के अंदर भी मस्त रहता है। वो भागा जतीन की स्थिति थी कि उसको ज्वर है और उसके बाद मस्ती से और युद्ध कर रहा है, मन मस्त फकीरी में काम कर सकता है। ये काम तब कर सकता है जब उस अविनाशी तो तद्विद्धि, उसको जान और युद्ध कर, उसको जानना और युद्ध करना। उसको जानने के लिए आगे के प्रक्रिया को, यदि ये मरना नहीं है, कोई मारता नहीं है, मरता नहीं है, तो मरना है क्या, मृत्यु यानी क्या, इसको हम कल देखेंगे। किसी को कुछ बोलना, कहना या पूछना हो तो कह सकते हैं, अन्यथा एक रह गया, कल देखेंगे। अभी विषय अंतवंत इमे देहा, वहां पर बहुवचन का प्रयोग किया है, बड़ा मजेदार है ये उसका अर्थ। मतलब एक देह की बात नहीं की, देहा अनेक देहों की बात की है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि अनेक देह क्यों कहा है, किस अर्थ में कहा है। दो अर्थों में कहा है, उसको कल अपन देखेंगे। उसको देख के फिर आगे के, उसको समझने से ही आगे के श्लोक, वासांसी जीर्णानी जो है बड़ा प्रयोग में लिया गया श्लोक है, लेकिन बड़ा अद्भुत श्लोक है, समझ में आ जाता है तो मजा आता है उसका। वो ऐसा श्लोक हम कल देखेंगे। उससे पहले ये देहा का संदर्भ, जो बहुवचन का संदर्भ थोड़ा सा जो आज छूट गया, उसको कल देख करके फिर उससे शुरू करेंगे। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः।